अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। 7.3 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमने डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ डिस्कस की थी। आज हम करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की जो मेन प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट को कंपोनेंटल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ मीन बाय कंपोनेंटल फॉर्म, इसको हम यहाँ पर टॉपिक को लिख लेते हैं पहले। स्केलर प्रोडक्ट, अच्छा आर का ये टॉपिक जो मैंने लिखा है ये आज का काम हो गया हमारा। पहले स्केलर प्रोडक्ट एंड कंपोनेंटल फॉर्म इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 1 करेंगे 7.3 एक्सरसाइज का। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंटल फॉर्म। किसी वेक्टर की कंपोनेंटल फॉर्म क्या होती है? याद रखें कि जब किसी वेक्टर को आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में आप लिख देते हैं, वही इसकी कंपोनेंटल फॉर्म होती है। तो आज हम वही डिस्कस करने लगे हैं कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हम लेना चाह रहे हों तो कौन से कंपोनेंट्स को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो उसके लिए लेट्स सपोज हम एक वेक्टर u ले लेते हैं और u के जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर आपकी किताब में वैसे इसको a लिखा हुआ है, a b वेक्टर लिखे हुए हैं, लेकिन मैं u और v वेक्टर ले रहा हूँ। चलें हम a b वेक्टर ले लेते हैं। a वेक्टर क्या है? a वेक्टर है a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप, ये लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो ये a1, a2 और a3 लिखे हुए हैं, ये रियल नंबर्स हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास इस तरह से वेक्टर लिखा होता है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो ये i1 असल में a1 हम उसको कह रहे हैं जो कि i कैप के साथ लिखा होगा, a2 उसे कह रहे हैं जो j कैप के साथ लिखा होगा और a3 उसे कह रहे हैं जो k कैप के साथ लिखा होगा। यहाँ पर a1 3 होगा, a2 ये होगा और a3 ये होगा। और इसके बाद हम फर्ज कर लेते हैं कि b वेक्टर जो है, b वेक्टर को लिख लेते हैं जी, एंड b वेक्टर जो है उसको भी इस तरह लिख लेते हैं। उसकी कंपोनेंट जो है वो b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। इस तरह से a b c हमारे पास a और b वेक्टर्स दो लिखे हुए हैं। हम इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करेंगे? देखें जी, a डॉट b अगर फाइंड करना चाहते हैं तो a डॉट b कैसे आएगा? ये आएगा a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप और डॉट ये आएगा जी b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप, ये लिखा हुआ। अब किस तरह से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं? तो a1 यहाँ पर ये जो a1 लिखा हुआ है इसकी डॉट आएगी इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इस तरह फिर a2 की डॉट आएगी इसके साथ और इसके साथ, और फिर a3 की डॉट आएगी इन तीनों के साथ। तो जब a1 को हमने अगर करना है, चलें हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं जी, ये आएगा a1 और किससे मल्टीप्लाई होगा? b1 से। तो a1 b1 और साथ में क्या आएगा? i कैप डॉट ये क्या है? i कैप। फिर इसी तरह से प्लस आएगा। अब ये a1 b2 से मल्टीप्लाई होगा और ये i कैप का डॉट किसके साथ आएगा? इस j डॉट के साथ आएगा। इसी तरह से जब ये a1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा a1 b3 और ये i कैप इसका डॉट आएगा k कैप के साथ। इसी तरह से जो a2 है ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो b1, फिर इसके साथ a2 के साथ क्या है? j कैप डॉट i कैप। फिर इसी तरह से a2 मल्टीप्लाई होगा b2 से
और आएगा जे कैप डॉट जे कैप और लास्ट पे आएगा A2 B3 और आएगा जे कैप डॉट के कैप। इसी तरह से लास्ट जो है वो A3 वाला है, उसको भी हम लिख लेते हैं। ये आएगा A3 B1 और आएगा के कैप, क्योंकि A3 के साथ के कैप है, डॉट आई कैप, फिर प्लस A3 B2 के कैप डॉट जे कैप और लास्ट पे A3 B3 के कैप डॉट के कैप। तो इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं जी। हमें ये पता है कि आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, तो ये आएगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर। तो किस तरह आएगा, आई डॉट आई 1 होगा तो ये आएगा A1 B1 आएगा, और आई डॉट जे क्या होता है 0, तो ये 0 हो गया, और आई डॉट के ये भी 0 होता है, इसको भी खत्म करेंगे। जे डॉट आई ये भी 0 होता है, खत्म करेंगे, और जे डॉट जे ये 1 होता है, तो ये आएगा A2 B2, बाकी ये भी 0। क्यों? क्योंकि जे कैप डॉट के कैप जो है वो भी 0 होता है। उसके बाद ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और क्या आएगा A3 B3। इसका प्रूफ तो पेपर में नहीं आता, लेकिन अलबत्ता इसका रिजल्ट ज़रूर यूज़ किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि जब आप दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, सिंपली आपने क्या करना है, आपने आई कैप वाले नंबर को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है, जे कैप वाले नंबर को जे कैप के साथ, और के कैप वाले नंबर को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ इतना सा काम करेंगे और डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी। तो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये रिजल्ट आपने याद करना है। एक दो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, कि आपने करना क्या है, आपने आई कैप के कंपोनेंट को आई कैप के साथ, जे कैप वाले को जे कैप के साथ, और के कैप वाले को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैसे फाइंड करते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इसकी बात करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दो वेक्टर्स दिए हों और उनके दरमियान आपको एंगल फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो उसका तरीकाकार हम यहाँ पे पढ़ने लगे हैं। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, अब मैं ए और बी मैंने कंसीडर किया है, तो ए और बी को ही लेके चलता हूं मैं। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। ए और बी अगर दो वेक्टर्स हैं, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, कि थीटा जो है वो उनके दरमियान कोई एंगल है। देन क्या होगा, देन अगर हम डॉट प्रोडक्ट को लिखते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है, लिखा जाता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आएगा, कोस ऑफ थीटा आएगा। क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर साथ में होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम थीटा को अगर सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं। कोस उधर जाए क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, और ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और नीचे आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो हम इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन याद दिलाने के लिए हम ये फार्मूला याद कर सकते हैं कि कोस ऑफ थीटा जो होता है वो इक्वल होता है ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा को अगर सेपरेट करना चाहें तो कोस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे,
तो उस तरह से एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो ये था कि वेक्टर्स को कंपोनेंटल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद हमने देखा कि वेक्टर्स के दरमियान एंगल को किस तरह से फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा हुआ आपका, उसने कहा है कि आपने दो वेक्टर्स दिए हैं, ए का नाम यू रखा हुआ है, ए का नाम वी रखा हुआ है, और आपको कहा गया है कि आपने उनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हम थोड़ा सा आइडिया क्वेश्चन का देख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले उसमें जो आइडिया यूज़ होगा पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, ताकि क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो। वो आइडिया क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स को कंपोनेंटल फॉर्म में किस तरह से डॉट प्रोडक्ट का या स्केलर प्रोडक्ट का लिया जाता है। मतलब कि दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंटल फॉर्म में किस तरह से आती है। ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं कि आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, और के कैप को के कैप के साथ। उसके बाद कि एंगल का फार्मूला, एंगल फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और इसके अलावा जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए नीचे जो डिवाइड होते हैं वो दोनों के मैग्नीट्यूड होते हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था कि कभी दो वेक्टर्स आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, तो नीचे वेक्टर नहीं आ सकता। चलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 जो हम करना चाह रहे थे। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, क्वेश्चन 3 नहीं है, क्वेश्चन 1 है। इसका फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है फाइंड द एंगल, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन यू एंड वी वेक्टर्स, फाइंड the cosine of the angle between u vector and v vector। the first part दिया हुआ है, इसकी स्टेटमेंट मैं लिख लेता हूँ। लिखा हुआ है u वेक्टर 3i कैप, u वेक्टर जो है ये लिखा हुआ है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और वी वेक्टर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। चलिए हम साथ ही लिख लेते हैं। जो वी वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप और माइनस का के कैप, माइनस का जे कैप है प्लस का के कैप है। ले जी, इनके दरमियान हमें फाइंड करना है कोसाइन ऑफ द एंगल। कोसाइन ऑफ द एंगल क्या होता है, इस बात को भी आप सुन लें। ये जो फार्मूला लिखा है हमने थीटा इक्वल टू दिस वन, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल का फार्मूला ये लिखा हुआ है। जब थीटा के साथ कोस आ जाता है इससे बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल। इसका मतलब ये है हमें थीटा फाइंड नहीं करना, कोस ऑफ थीटा फाइंड करना है। मतलब ये फार्मूला यूज करें। अगर कह रहा है कि एंगल फाइंड करें, फिर कोस को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, उधर के इन्वर्स होगा। अगर हमें कहा है कि कोसाइन ऑफ द एंगल फाइंड करना है, तो इसका मतलब है हमें क्या फाइंड करना है, कोस ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें से हमें कोस ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट थीटा इज द angle between u vector and v vector। जी, अगर थीटा एंगल है u वेक्टर और v वेक्टर के दरमियान, देन क्या होगा, बाय फार्मूला cos ऑफ थीटा, देन cos ऑफ थीटा का फार्मूला क्या होगा, यहां आएगा u डॉट v क्या था, a डॉट बी, u डॉट बी, u भी यहां पर वेक्टर्स हैं, और नीचे आएगा u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर आएगा साथ में v वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। इस फार्मूले को हम पे नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं जी स्टेरिक। अब
वन बाय वन हम ये चीज़ें निकालते जो फार्मूले में यूज़ करनी है। पहली चीज़ क्या यूज़ करनी है, u डॉट वी। पहले हम ये निकाल लेते हैं, इसको मर्जी वैसे पहले निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लें, लेकिन चलें बारी बारी चाहिए तो सारी चीज़ें, तो हम सारी चीज़ें निकाल के रख लेते हैं। तो पहले हम निकालते हैं u डॉट वी। तो u डॉट वी कैसे आएगा, u डॉट वी, व्हाट इज u हेयर, ये है 3i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप, और डॉट v वेक्टर वो है 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप। अब इनका ज़रा डॉट लें। तो हमने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब ये है कि i कंपोनेंट को i कंपोनेंट के साथ, j कंपोनेंट को j कंपोनेंट के साथ और k कंपोनेंट को k कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 2 के साथ करेंगे 6 आएगा, 1 को -1 के साथ करेंगे तो -1 आएगा, और -1 को जब 1 के साथ करेंगे तो +1 आएगा। तो इसका आंसर देख लें जी, u वेक्टर डॉट v वेक्टर, इसका जो डॉट आया है वो क्या आ गया, 6 आ गया। अब और क्या चीज़ रह गई, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम वो फाइंड कर लेते हैं जी। अब u वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, u वेक्टर मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट के साथ क्या आएगा, u ये लिखा हुआ है जी, i कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो u वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगा 9 + 1 + 1। तो u वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या आ गया, स्क्वायर रूट 11 आ गया। अब क्या करना है, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है। तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। v वेक्टर मैग्नीट्यूड ये इक्वल किसके है, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो आएगा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। तो v वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, स्क्वायर रूट 6 आ गया। इसको भी हम ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं। अब फार्मूले में ये वैल्यू जो है वो पुट कर दें। तो कोस ऑफ थीटा जी, u डॉट v, इसका आंसर क्या आया, 6 आया, और नीचे का आंसर क्या आया हुआ है, स्क्वायर रूट 11 और स्क्वायर रूट 6। अब यहाँ पे एक बात आप नोट करके याद रख लें कि जब आप मिसाल के तौर पर 2 नंबर्स हैं आपके पास, स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 6, इनको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब है 6 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 6 ओवर, इसको वैसे का वैसे लिखेंगे, और स्क्वायर रूट 6। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं इसकी। तो ये स्क्वायर रूट 6 से कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया कोस ऑफ थीटा इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 6 ओवर स्क्वायर रूट 11। तो इसको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं, तो 6 ओवर 11। तो ये कोस ऑफ थीटा की वैल्यू है, यही हमारा आंसर है। अब सेकंड पार्ट भी इस तरह से है और थर्ड और फोर्थ पार्ट भी इस तरह से है, लेकिन थर्ड और फोर्थ पार्ट उसने पॉइंट्स की शक्ल में लिखे हुए हैं। आप पहले कंपोनेंट के साथ आई कैप लगाएंगे, दूसरे का जे कैप और तीसरे के साथ के कैप। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसपे हमने डिस्कस किया कि स्केलर प्रोडक्ट को हम कंपैरेटर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस ये भी किया कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को किस तरह से फाइंड किया जाता है, और उसकी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।